नमस्कार। मैं हिमांशु चक्र से सत्येंद्र कुमार। आप लोगों ने जन सुनवाई पोर्टल तो सुना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जन सुनवाई के लिए समस्याओं के निवारण के लिए, जिससे उनकी जन समस्याएं का निवारण आसानी से हो सके, वो अपनी शिकायत आसानी से पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर्ड करा के अपनी समस्या का निदान करा सके, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक पोर्टल चलाया है, जन सुनवाई पोर्टल। आज बड़े दुख के साथ मुझे इसके बारे में चर्चा करनी पड़ रही है कि क्या वास्तव में ही उस पर निस्तारण सही होता है? क्या ये पोर्टल सही तरीके से काम कर रहा है? नहीं, मेरे संज्ञान में तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। मैंने आसपास के शिकायतकर्ताओं से सुना, उनकी ये है कि इस पोर्टल पर तो कुछ होता ही नहीं है। जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ जी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कारगर कदम उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार का पश्चिमी उत्तर प्रदेश से समूल विनाश करने पर उनके भरसक प्रयास हैं और जनता की सुनवाई के लिए वो तत्पर रहते हैं, तो वहीं जन सुनवाई पोर्टल जो उनका है जन समस्याओं के निवारण के लिए, वो सिद्ध साबित नहीं होता, सत्य सिद्ध साबित नहीं होता। जन सुनवाई पोर्टल पर क्या है? एक पोर्टल जन सुनवाई का है, उस पर अपने मोबाइल से, लैपटॉप से किसी तरीके से भी IGRS पे कंप्लेंट करता है, शिकायत करता है। कंप्लेंट के बाद उस पर जांच होती है, जांच होने के बाद उस पर निस्तारण लगाया जाता है कि समस्या का समाधान कर दिया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का आदेश है कि जब तक समस्या का निदान न हो जाए, अर्थात शिकायतकर्ता संतुष्ट न हो जाए, उस शिकायत को बंद न किया जाए। लेकिन पोर्टल पर निस्तारण लगा देते हैं। अगर वो आपत्ति करता है, 1-2 बार आपत्ति करता है, तो उसके बाद आपत्ति भी लगाना बंद हो जाता है उस पोर्टल पर। अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं। मेरे पास आंकड़े हैं, आसपास के, मेरे आसपास के ही आंकड़े हैं। 3-4 शिकायतकर्ता तो व्यक्तिगत रूप से मेरे संपर्क में आए हैं कि उस पर मनमानी रिपोर्ट लगा दी जाती है, कहीं तो झूठी रिपोर्ट लगा दी जाती है। वो आपत्ति भी करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। तो जन सुनवाई पोर्टल की धज्जियां इस कदर अधिकारी लोग उड़ा रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता, जिससे हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की भी छवि थोड़ी धूमिल हो रही है कि भाई ये पोर्टल तो लगा रखा है, इस पे जो स्टाफगण हैं वो करोड़ों रुपए की तनख्वाह बेकार जा रही है, क्योंकि इस पर पोर्टल पर कोई जन सुनवाई नहीं होती। अधिकारी अपनी रिपोर्ट मनमानी लगा देते हैं। ऐसे कुछ शिकायतें हैं जिनका मैं आगे खुलासा करूंगा। तो IGRS पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसके बारे में मैं चिंता करता हूं कि या तो ये पोर्टल बंद कर दिया जाए या इस पर सही तरीके से कारगर सुनवाई हो। किसी पोर्टल की शिकायत पर आज तक जो मेरे संपर्क में आए हैं, सभी ने यही कहा है, भैया ये पोर्टल बेकार है, इस पर कोई सुनवाई नहीं होती। तो मेरी योगी आदित्यनाथ जी से भी और आम जनता से भी गुजारिश है, योगी आदित्यनाथ जी इस पर ध्यान दें कि आपके पोर्टल पर अधिकारी लोग मनमानी रिपोर्ट लगा रहे हैं और फर्जी निस्तारण कर रहे हैं। और जनता से भी ये अपील है कि शिकायतकर्ता इस समस्या के निदान के लिए जिससे कारगर कदम उठाए, तो अपनी आवाज़ बुलंद करे और योगी आदित्यनाथ जी तक अपनी आवाज़ पहुंचाए कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी समस्या का निदान सही तरीके से नहीं हो रहा है, भले ही व्यक्तिगत रूप से जाना पड़े, क्योंकि धन जनता का है, उस पर जो खर्चा हो रहा है वो जनता का हो रहा है, आपका हो रहा है, और आपकी समस्या का निदान नहीं हो रहा है। तो जहां भ्रष्टाचार पर अंकुश हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगा रहे हैं, वहीं इस पोर्टल की धज्जी उड़ाकर
जनता का शोषण हो रहा है। फिर इस पोर्टल का फायदा ही क्या है? कुछ मनमानी शिकायत करते हैं। अगर इस पोर्टल पर शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी रिपोर्ट लगा देते हैं कि झूठी शिकायत थी, तो झूठी शिकायत में उसके खिलाफ शिकायत क्यों नहीं की जाती, यानी कि रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं की जाती? मानता हूं कि इस पर कुछ लोग झूठी शिकायत भी करते हैं। अगर वो शिकायत झूठी पाई जाती है तो झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ भी इस पोर्टल के माध्यम से कुछ एक्शन क्यों नहीं अधिकारी लेते, जिससे झूठी शिकायत लगाने वाले ऐसी क्रिया न करें, यानी कि झूठी शिकायतें ना करें, अंकुश लगे। तो कहने का मतलब यह है कि इस पोर्टल को निरर्थक कर दिया अधिकारियों ने, बेकार कर दिया। इसका विश्वास जनता के मनो मस्तिष्क से उठता जा रहा है। इस पोर्टल की छवि बचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कारगर कदम उठाना चाहिए, संतोषजनक कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने IGRS के संबंध में इस अपने चैनल के माध्यम से अभियान चलाया, जिससे हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक मैं जनता की आवाज़ पहुंचा सकूं। उन तक पूरी आवाज़ पहुंचेगी। मानता हूं माननीय मुख्यमंत्री, दिल से मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जिस बात का पता चल जाता है, जिस समस्या का पता चल जाता है, वो एकदम कारगर कदम उठाते हैं। बस उन तक आवाज़ पहुंचाने वाला चाहिए, उन तक आवाज़ जानी चाहिए हमारी। तो इस चैनल के माध्यम से लगातार मैं IGRS के आंकड़े जो भी मिलते रहेंगे मैं डालता रहूँगा। कभी ना कभी तो मेरी ये आवाज़, ये जनता की आवाज़, ये वीडियो योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचेगी और जन समस्या के संबंध में जो जन सुनवाई पोर्टल है उसके बारे में कारगर कदम उठाया जाएगा और इसकी छवि योगी आदित्यनाथ जी कुछ ना कुछ प्रयास करके जरूर बचाएंगे, जिससे जनता की समस्या का निवारण हो, सही तरीके से निवारण हो। और जो गलत रिपोर्ट लगाते हैं उन अधिकारियों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी कारगर कदम उठाए, जिससे जनता में इस जन सुनवाई पोर्टल की छवि और प्रतिष्ठा बनी रहे। आप भी कोई भी शिकायत करता अगर मेरी बात को सुन रहा है, देख रहा है और उसका निवारण नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कारगर कदम उठाए। अगर कहीं सहयोग की आवश्यकता है तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करें, मुझे बताएं। मैं अपने चैनल के माध्यम से उसकी आवाज़ को उठाऊंगा कि उसकी समस्या का निवारण नहीं हुआ। मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 8006880485। मेरा नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 8006880485। अपनी समस्या व्हाट्सएप के माध्यम से भी मेरे पास भेज सकते हैं। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर व्हाट्सएप भी चल रहा है। IGRS की छवि हम सबको मिलकर बचानी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना में, योजनाएं सही हैं लेकिन अधिकारी लोग उसमें सहयोग नहीं करते, तो इसलिए आओ आज हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि IGRS के माध्यम से जो भी शिकायतें की जाती हैं उनका सही से निवारण हो, और अगर सही से निस्तारण नहीं होता, सही से निवारण नहीं होता, तो उसके लिए हम एक अभियान के तहत एकजुट होकर आवाज़ उठाएं, जिससे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक यह बात पहुंच जाए, यह आवाज़ पहुंच जाए कि उनकी जन समस्या निवारण जन सुनवाई पोर्टल का किस तरीके से मुखौल उड़ाया जा रहा है, अधिकारियों के द्वारा किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसकी प्रतिष्ठा खराब की जा रही है। जिस अभियान के लिए, जो सपना देखकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने IGRS का यह जन सुनवाई पोर्टल चालू किया था, उस सपने को साकार करने के लिए हम सबको मिलकर एकजुट होकर संकल्प लेना होगा। तो अगर किसी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और वह हमारे माध्यम से अपनी आवाज़ उठाना चाहता है,
तो उठाइए कलम और नोट कीजिए मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा कॉलिंग नंबर 8006880485। एक बार फिर नोट कर लीजिए नंबर 8006880485। जय हिंद, नमस्कार।